उनको अच्छी तरह से सुन लिया, उनके जज्बात को देख लिया, उनकी भाषा को देख लिया, उनके ज्ञान को देख लिया। इस आदमी के पास ज्ञान नहीं है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए एक बयान दाग दिया, क्योंकि शमी जो है सेलिब्रिटी है, उनके बयान से इनको पब्लिसिटी मिल गई, मीडिया वाले ने इनको हाथों हाथ ले लिया, पूरे दिन से आज डिबेट में चल रहे हैं। देखिए, मैं इस्लाम बताता हूँ आपको। इस्लाम ये है, अगर कोई आदमी हालत सफ़र में है और अगर कोई आदमी बीमार है तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा ना रखे। ये अच्छा, शरीयत है। ठीक है। देश के लिए खेलना तो बहुत बड़ी बात है, देश के लिए खेलना बहुत बड़ी बात है। शरीयत भी सफ़र की हालत में छूट देती है। और सफ़र कितना होता है, सफ़र को समझ लीजिए, सफ़र मुसाफिर किसे कहते हैं जी। अगर 70 किलोमीटर से ज़्यादा कोई आदमी सफ़र करे उसको मुसाफिर कहा जाता है इस्लाम की नज़र में। और उसको बाकायदा छूट दी जाती है कि अगर आप रोज़ा नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, बाद में आके अपने घर पे उसको पूरा कर लीजिए, ठीक है, ईद के बाद में। ठीक है, ये उसके लिए इस्लाम में रुख्सत है। ठीक है। और वो आदमी देश के लिए खेल रहा है। ऐसी हालत में डॉक्टर्स की टीम उनके साथ रहती है, उनको पानी की ज़रूरत होती है। डॉक्टर कैसे उनको कह देंगे कि बिना पानी के आप जो है बॉलिंग कर लो? ठीक बात है। कई सारी चीज़ें यहाँ जमा हैं। और फिर भी शहाबुद्दीन रिजवी ने इस तरह की बात कहकर कि गुनाह अजीम है, इनको यही पता नहीं गुनाह अजीम कहते किसे हैं। अरे भाई, जब इस्लाम में मजहब में रुख्सत है उस पर, तो गुनाह अजीम कहाँ से हो गया भाई? गुनाह अजीम तो वो होता है कि इस्लाम में रुख्सत ना हो, इस्लाम में इसकी इजाज़त ना हो रोज़ाना रखने की, फिर गुनाह अजीम होता है। यहाँ तो इजाज़त है, ठीक है। कुरान में इजाज़त है, हदीस में इजाज़त है। डॉक्टर रिजवान अहमद, अब आप बोलिएगा। तो फिर गुनाह अजीम कहाँ का हो गया भाई? ठीक है, डॉक्टर रिजवान अहमद, ये अपराध है, ये गुनहगार हैं इस्लाम के मोहम्मद शमी? देखिए, जैन वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब टेक्निकली स्पीकिंग मैं बताऊं, यहाँ पे आप इनको रशीदी को लाए हैं। अब मैंने बोला वंदे मातरम, चलिए रोजा छोड़ दीजिए, हर चीज छोड़ दीजिए, अभी रशीदी बता देंगे मैंने जो वंदे मातरम बोला ये गुनाह की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, ये भी बता देंगे। ठीक, तो देखिए, चाहे जुकाम हो, चाहे बुखार हो, चाहे टीबी हो, चाहे कैंसर हो, हैं ये सब बीमार। कोई छोटा बीमार है, कोई बड़ा बीमार है। अभी मैंने वंदे मातरम बोला है, उस पर आप कमेंट ले लीजिए उनका। पहली चीज। दूसरी चीज, रोजे में को लेकर बड़ा चर्चा हो रही है कि इस्लाम के हिसाब से क्या गलत है, क्या सही है। वो जो ये बरेली का नया मौलाना आइटम आया है मार्केट में, ये अलग बोल रहा है, कोई अलग बोल रहा है। पर इतना जरूर है कि चर्चा हो रही है मुसलमानों में आपस में कि मोहम्मद शमी को रोजा रखना चाहिए था या नहीं रखना चाहिए था। जी, चर्चा हो रही है। किसी ने ओसामा बिन लादेन पर चर्चा करी कि लानत भेजें ऐसे इंसान पर, ओसामा बिन लादेन पर। याहिया सिनवर पर चर्चा करी मुसलमानों ने कि लानत भेजें ऐसे याहिया सिनवर, दो कौड़ी के इंसान पर। भेजी। आपने इतने डिबेट कराए हैं, ट्रिपल तलाक, तलाक के बिद्दत देने वालों पर किसी ने लानत भेजी? इतने डिबेट कराए हैं, रशीदी भी हुआ करते थे, लानत भेजी? हलाला वालों पे लानत भेजी? रमजान में पूरी दुनिया में आतंक होता है, अभी पाकिस्तान में आर्मी ने के कैंप पे अटैक कर दिया, किसी ने आज डॉक्टर तक रिजवान, आतंक को लेके डॉक्टर ये रिजवान, चर्चा करी कि इन पे लानत भेजते हैं इन गुनहगारों पर? डॉक्टर रिजवान, जो नहीं साजिद, करी। जो मौलाना रशीदी ने कहा वही जी। शायद सब ये कह रहे हैं कि कुछ छूट हैं रोजे को अरे लेकर भाई, इस्लाम में, अगर वो टूर पर है। आप अरे भाई, आप इतने छोटे से मुद्दे को पकड़ रहे हैं। मैं लार्जर पिक्चर बता रहा हूं। मैं लार्जर पिक्चर ये बता रहा हूं, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को टीबी है, किसी को कैंसर है, दिमागी तौर पर बीमार ये सारे के सारे हैं। और इनका इलाज है डंडा, चाहे कोई भी हो। आप ये कह रहे अभी हैं, मैं समझ देखिए, गया आपकी। अगर इस्लाम, मैं समझ गया। इस्लाम मैं में इसका गुनह निचोड़ की बताऊं, बात कर ही आप जो रहे कह हो। रहे हैं, आप जो कह रहे हैं अगर डॉक्टर रिजवान। अमन भाई, अमन भाई, बोलिए बोलिए, चलिए अगर बोलिए। इस्लाम में गुनाह की बात कर ही रहे हो तो मौलाना रशीदी बताए कि ओसामा बिन लादेन गुनहगार था या नहीं था? याहिया सिनवर गुनहगार था या नहीं था? 7 अक्टूबर को यहूदियों को मारने वाले गुनहगार थे या नहीं थे? अभी आप नेशनल टीवी अच्छा, पे पूछ लो। अच्छा, मैं एक चीज पूछ लेता हूं, जो आपने उसका लब्बो-लुबाब शायद ये होगा कि साजिद रशीदी, जो शायद डॉक्टर रिजवान अहमद बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मौलाना शहाबुद्दीन जैसी सोच ही
भारत माता की जय या वंदे मातरम कहने से रोकती है।